हेलो डियर स्टूडेंट्स, आम लास्ट टाइम पढ़ू आमर डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ू डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ू ताकू नहीं कि आम मीन आ वेरिएंस बाहर करूँ। तो मुझे कही चैप्टर आम पढ़ा हाउ टू फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल थ्योरी। ये डिफरेंट आम इनिशियल पढ़ू डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ू। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन पांचटा पॉइंट थिला पांचटा चैप्टर थिला यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन, ज्योमेट्रिक और नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आम इनिशियल पढ़ू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ू और ये डिस्क्रीट रे पढ़ू डिस्क्रीट रे पढ़ू कंटिन्यूएशन नुहे है। तो ये आम कौन करवा मीन आ वेरिएंस बाहर करूँ। मीन आ वेरिएंस आम दी प्रकार वे बाहर करिया। गोटे नॉर्मल फॉर्म बा जनरल एमती बाहर करूँ, जनरली माने एक्सपेक्टेशन को लेकिन बाहर करूँ। ठीक है, सेकेंड जो फॉर्म अच्छी आम कहूँ मूवमेंट जेनरेटिव फंक्शन को लेकिन हम बाहर करवा। मूवमेंट जेनरेटिव फंक्शन नहीं करवा। तो ये एग्जांपल 2 नहीं लेट एक्स हैज द डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म माने आम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/k नौ है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को आम 1/k नौ जो एक्स वैल्यू 1 2 3 4 अप टू k हो। क्वेश्चन टाक भल कि बुझ सो दैट इट्स मूवमेंट जेनरेटिव फंक्शन इज गिवन बाय आम आगु कहीचु हाउ टू फाइंड द मूवमेंट जेनरेटिव फंक्शन। तो आम बर्तमान देखा आर मूवमेंट जेनरेटिव फंक्शनटा हो कौन ना एम एक्स टी इज इक्वल टू ई टू द पावर टी इंटू 1 माइनस ई टू द पावर के टी बाय के इंटू 1 माइनस ई टू द पावर टी जो कि टी वैल्यू 0 हो न। तो फास्ट आम कौन करवा आम मूवमेंट जेनरेटिव फंक्शन बाहर करवा। तो तापर आम कौन करवा also find the mean and variance by evaluating the limit t tends to 0 mxt and compare the result in example 1। आम जस्ट यही प्रॉब्लम आम मीन और वेरिएंस बाहर कर सारी। तो बर्तमान आम मीन और वेरिएंस बाहर करिया बाय यूजिंग मूवमेंट जेनरेटिव फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आम देखा ये जो फंक्शन लिखाई डिस्ट्रीब्यूशन लिखाई तार मूवमेंट जेनरेटिव फंक्शन केते हो। ठीक है, सो देखो ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/k दिखाई। आम जाचु आगु पढ़ू मूवमेंट जेनरेटिव फंक्शन एम एक्स टी लिखा हो। मूवमेंट जेनरेटिव फंक्शन फॉर्मूला कौन एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर टी एक्स मन पका एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर टी एक्स। एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर टी एक्स कौन ना समेसन ऑफ ई टू द पावर टी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स लिखा हो। जेहेतु ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल अच्छी तो ये समेसन मान प्लस कराऊँगी। यदि ये कंटिन्यूअस था तो आम इंटीग्रेशन लिखि था ई टू द पावर टी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखि था। जेहेतु ये डिस्क्रीट अच्छी डिस्क्रीट माने सब टर्म को प्लस कर समेसन कर। ठीक है, तो देखो ये एफ ऑफ एक्स वैल्यू 1/k एफ ऑफ एक्स वैल्यू 1/k। ठीक है, सो ई टू द पावर टी एक्स इंटू 1/k। देख मुझे लिखुची आम कहलु मूवमेंट जेनरेटिव फंक्शन एम एक्स टी इज इक्वल टू कौन लिखा हो ना एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर टी एक्स मानेला समेसन ऑफ आमर ई टू द पावर टी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स जो कि एक्स वैल्यू 1 to k पर्यंत निया कहीं जो रैंडम वेरिएबल लिखाई एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू k पर्यंत लिखाई। सो ये आम यदि लिखा समेसन ऑफ k सॉरी एक्स इज इक्वल टू 1 to k ई टू द पावर टी एक्स और एफ ऑफ एक्स कौन लिखाई ना 1/k लिखाई 1/k लिखाई। ठीक है, सो देखो ये जेहतु 1/k गोटे कन्स्टांट अच्छी तो 1/k को आम बाहर को नहीं पार एंड दिस समेसन इज समेसनटा क्या पर डिपेंड करना एक्स पर डिपेंड कर तेणु k रो किसी संपर्क ना। तो k को बाहर नहीं k इज इक्वल टू 1 to x इज इक्वल टू 1 to k। सो ई टू द पावर टी एक्स है ई टू द पावर टी एक्स। तो ई टू द पावर टी एक्स को मुझे लिखिपारि ई टू द पावर टी एक्स को मुझे लिखिपारि ई टू द पावर एक्स टी रो एक्स पावर लिख। ठीक है, सो देखो ये जब मु 1/k टोटाल बाहर रहा जदि मुझे
x इज इक्वल टू 1 नौची ताले e टू द पावर t हम x इज इक्वल टू 2 नौची तो e टू द पावर t रो होल स्क्वायर हम x इज इक्वल टू 3 नौची तो e टू द पावर t रो होल क्यूब हम एमती e टू द पावर t रो k पर्यंत लिखि हम k पर्यंत लिखि हम ठीक है। तो ये आम यू कौन करवा देख ये जदि मु e टू द पावर t को कॉमन नहीं जाऊँ बही टिके अलग रही एका जिनस कि अलग रही तो ये 1 प्लस ये कौन रही e टू द पावर t रही प्लस e टू द पावर t रो स्क्वायर रही प्लस e टू द पावर t रो क्यूब रही एमती बढ़ी 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 कि e टू द पावर t रो k माइनस 1 पर्यंत रही ठीक है। तो ये मन पका आम ये मन पका मु आगुर आम कही 1 प्लस आर स्क्वायर अप टू आर टू द पावर n माइनस 1 पर्यंत जाए ताक आम लिखू जे 1 माइनस आर टू द पावर n बाय 1 माइनस आर लिखू है 1 माइनस आर लिखू और जो ये इनफाइनाइट वैल्यू हो जाए आ जो आर वैल्यू 1 रु आर वैल्यू मैग्नीट्यूडटा 1 रु कम होता है से आम खाली 1 बाय 1 माइनस आर लिखुल 1 बाय 1 माइनस आर लिखू है। तो ये मन रखला ये जोटा कहली देख ये 1 ये आर स्क्वायर ये आर क्यू ये कौन आर टू दी पावर k माइनस 1 ठीक है। ताले आम आपको कौन लिखिपर आम कौन लिखिपर सो दिस इज इक्वल टू e टू दी पावर t बाय k बही टिके अलग है ये आर लिखाई एमती तो से टिके अलग है किसी असुविधा ना ताले आम कौन लिखिया ना 1 माइनस आर है e टू दी पावर t टू दी पावर एट जहाँ गोटे अधिक हम 8 जाती गोटे अधिक है तो ये पावर k माइनस 1 से k हम बाय 1 माइनस आर कहले e टू दी पावर t आर ना ये आर स्क्वायर आर क्यू सो आम पाइलु e टू दी पावर t बाय k 1 माइनस e टू दी पावर t k बाय 1 माइनस e टू दी पावर t पाइलु। तो ये है मूवमेंट जेनरेटिव फंक्शन बाय mx t देखो से e टू दी पावर t बाय k e टू दी पावर t बाय k 1 माइनस e टू दी पावर t k बाय 1 माइनस e टू दी पावर t h ठीक है। तो ये है मूवमेंट जेनरेटिव फंक्शन ठीक है जहाँ हमें ये लिखाई इवालुएट द मूवमेंट जेनरेटिव फंक्शन ऑफ mx t इज इक्वल टू e टू द पावर t बाय k 1 माइनस e टू द पावर k t बाय 1 माइनस e टू द पावर t ठीक है। तो यही पार्टा आम बर्तमान पाइगल बर्तमान देखा ऑल्सो फाइंड द मीन एंड वेरिएंस बाय इवालुएटिंग mx t लिमिटिंग कंडीशन है। तो ये देखा तो आम एबे आम देखा से जो mx t लिखाई तार लिमिटिंग केस करते हो ये लिमिट ये निहाई देखो ये लिखाई क्वेश्चन लिमिट t टेंस टू 0 mx t साउंड कहले सो लिमिट t टेंस टू 0 e टू द पावर t बाय k 1 माइनस e टू द पावर t k बाय 1 माइनस e टू द पावर t देखा आम जब ये टी रे वैल्यू 0 बसौचु ये 0 बसौचु कौन हम ना e टू द पावर 0 1 माइनस e टू द पावर 0 बाय ये k इंटू 1 माइनस e टू द पावर 0 तो ये कौन हो यहाँ यहाँ 1 माइनस 1 बाय 1 माइनस 1 ठीक है। तो यहाँ 0 बाय 0 फॉर्म हो जाए 0 बाय 0 ऊपर 0 तल 0 आम जाचु जो तलटा 0 हो जाए डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो आम कहूँ अनडिफाइंड फॉर्म है अनडिफाइंड फॉर्म और यहाँ डेरिवेटिव गोटे पोर्सन पढ़ाई आम कहूँ एल हॉस्पिटल रूल बोली कहूँ अनडिफाइंड फॉर्म यूजुअली जो 0 बाय 0 फॉर्म थाए बा इनफिनिटी फॉर्म थाए तो सहीटा आम गोटे फॉर्म पका फॉर्मूला पकाओ एल हॉस्पिटल रूल तुम हुए तो प्लस 2 सिलेबस नाला बोधे पढ़ाई थी जब देख सिंपल कथा एल हॉस्पिटल रूल मुझे बुझे सिंपल कहूँ जो देखिए 0 बाय 0 फॉर्म आसूसी तो तार लिमिट इवालुएट कला बेले तो लिमिट इवालुएट कला बेले
कौन करा देख ये आम टी वाले 0 बस उपरटा 0 हो तलटा भी 0 हो जाए से लिमिट इभालुएट कला बेले मन रख लिमिट टी टेंस टू 0 लिमिट इभालुएट कला बेले आपको देख यहाँ मुझे आउे मल्टीप्लाई कर दूसरी तो ये 1/k लिखा e टू द पावर t माइनस e टू द पावर t स्क्वायर k बाय 1 माइनस e टू द पावर t हम है 1 माइनस e टू द पावर t हम ठीक है। तो ये आमर काम है आम जो एल हॉस्पिटल रूल आम पकाचु ये भूल कर देख ये e टू द पावर t मल्टीप्लाई ये e टू पावर t मल्टीप्लाई e टू पावर t मल्टीप्लाई जीटा e टू पावर t के अच्छी प्लस आ गए बढ़ी पावर हो ना बेस सामान थे बेस सामान थे जो मल्टीप्लाई हो e टू पावर t तो से पावर आड हो जाए e टू पावर कौन t के प्लस 1 हो ठीक है e टू द पावर t के प्लस 1 हम तो ठीक अच्छे ये काम करें आम ये हाँ भूल कर यहाँ बेस सामान थे कौन हुई e टू द पावर t के प्लस t हम सो दैट e टू द पावर कौन t कमन हेल्ले k प्लस 1 हम सो ये भूल लिख देचे आम पाइबा लिमिट t टेंस टू 0 ये e टू द पावर t है माइनस e टू द पावर आम ये मल्टीप्लाई करा k प्लस 1 आउ t हम बाय यहाँ तो 1/k अच्छी कन्स्टाट किसी काम ना 1 माइनस e टू द पावर t ठीक है। तो ये देखिए आम देखिले उपरटा जो भैल्यू बसो उपरटा 0 हो तलटा 0 हो तो ये लिखा 0/0 फॉर्म जो 0/0 फॉर्म होता है कहूँ बाय लिमिट सल्व कला बेले आम एल हॉस्पिटल रूल पकाऊ बाय एल हॉस्पिटल रूल एल हॉस्पिटल रूल काम कौन ना आम देख ये 1/k गोटे कन्स्टाट 1/k को बाहर नहीं जावा तो ये एल हॉस्पिटल काम है ऊपर को डेरिवेटिव करवा तल को डेरिवेटिव करवा तापर वैल्यू बसवा है आ डेरिवेटिव के आम टी कर e टू द पावर t हम माइनस आ डेरिवेटिव e टू द पावर k प्लस 1 इंटू टी चेन रूल गले k प्लस 1 बाहर को जाए मल्टीप्लाई हो बाय आ डेरिवेटिव 0 माइनस e टू द पावर t ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 1/k लिमिट t टेंस टू 0 e टू द पावर t माइनस k प्लस 1 और e टू द पावर k प्लस 1 t बाय माइनस e टू द पावर t माइनस e टू द पावर t ठीक है। तो देखो एबे आम वैल्यू बसाऊँ एबे आम वैल्यू बसाऊँ तो सहीटा टी वैल्यू 0 वैल्यू बसाऊँ टी वैल्यू बसाऊँ के 1/k ये बसले के e टू द पावर 0 माइनस k प्लस 1 ये मध्य e टू द पावर 0 हो बाय माइनस e टू द पावर 0 ठीक है। तमाने ये केते ये जगह मुझे सल्व कर 1/k ये कौन है ना 1 माइनस ये कौन हम k प्लस 1 इंटू 1 तले -1 है
देख ये +1 -1 कटि पार तो ये -k/-1 खाली के हम तो ऊपर k तले है k सो mxt इज इक्वल टू ऊपर k तले k है दैट इज इक्वल टू 1 ठीक है ताले मूवमेंट जेनेरेटिव फंक्शन आम बाय mxt इज इक्वल टू केते पाइलु ना e⁻t इंटू 1 - e⁻t k बाय 1 - e⁻ k इंटू 1 - e⁻t जिते टी वैल्यू 0 हो नाला आटा 1 पाइलु तर टी वैल्यू 0 होती है तो लिमिटिंग केस के पाइलु 1 पाइलु ठीक है सो ये जो लिमिट वैल्यू में सॉल्व कलु ये 1 पाइलु ठीक अच्छे तो ये आम जो 1 पाइलु बा जो मूवमेंट जेनेरेटिव फंक्शन पाइलु तो तापर देख ये तो ये आम तार लिमिट सॉल्व कलु ये लिमिट वैल्यू लिखलु ये लिखा है इवाल्युएटिंग mxt इज इक्वल टू ये पाइल लिमिट ठीक है तो ये देखा तार आम मीन आ वेरिएंस केन बाहर कर मीन आउ वेरिएंस केन बाहर कर ठीक है सो देख ये मीन वेरिएंस बाहर कला आम पढ़ी आगु मीन फर्मुला है एक्सपेक्टेशन जो मूवमेंट जेनेरेटिव फंक्शन यूज करते मूवमेंट जेनेरेटिव फंक्शन को डेरिवेटिव कले डेरिवेटिव कर 0 बस देले कौन मीन पाइबा मन पकाला मूवमेंट जेनेरेटिव फंक्शन को डेरिवेटिव कर 0 बस देले हमें 1 पाइबा ठीक है तो देखो ये mxt फर्मुला आम नहीं के e⁻tx इंटू f(x) है 1/x 1/k तो 1/k बाहर ना 1/k बाहर ना ठीक है तो ये 1/k आउ e⁻tx ये मूवमेंट जेनेरेटिव फंक्शन ठीक है तो तापर कौन करिया डेरिवेटिव करिया कोथरे करिया ना आम ये टी रे डेरिवेटिव कर mx ए डैश डेरिवेटिव कर टी रे डेरिवेटिव कौन ना 1/k है कांस्टेंट बाहर हो जाओ आपको डेरिवेटिव कले e⁻tx आम ये टी रे डेरिवेटिव कर तो टी कोएफिशिएंट एक्स एक्स मल्टीप्लाई है ठीक है एक्स कौन है मल्टीप्लाई है सो ये एक्स मल्टीप्लाई है सो एबे आम लिमिट बसवा कहीं ना ये आम ऑलरेडी लिमिट सॉल्व कर सारी ऑलरेडी पूर्व क्लास में पूर्व ये लिमिट t टेंस टू 0 mx डैश t डेरिवेटिव कर डेरिवेटिव आम वैल्यू बसवा t टेंस टू 0 बसवा ये एक्स रि काम ना टी के रि काम ना जो टी अच्छे वैल्यू बसवा ये वैल्यू बसवा यही पोर्सनटा आम ऑलरेडी ये सॉल्व कर जो ये पोर्सन आम सॉल्व कर जार वैल्यू आम 1 पाइचु 1 पाइचु एटा mxt मान कौन mxt मान एक्सपेक्टेशन ऑफ e⁻tx ना ये सॉल्व कर ना ठीक है तो सीटा 1 पाइचु ऑलरेडी सो ताले यही जगह में 1 लिख पार यहाँ के 1 लिख पार बुझीगला सो mx डैश t इज इक्वल टू 1/k समेसन ऑफ ये तो 1 है ना तो समेसन ऑफ खाली x रहा बुझीगला और x लिमिट है x समेसन कौन x इज इक्वल टू 1 to k तमाने 1/k ये कौन लिखा 1 लिखा +2 लिखा +3 लिखा +3 4 5 एमती k पर्यंत लिखा आम जानू सम ऑफ फास्ट k नेचुरल नंबर के k इंटू k + 1/2 k इंटू k + 1/2 सो k कटिला k + 1/2 है तो ताले मीन केते पाइलु ना k + 1/2 पाइलु ठीक अच्छे तो सेमती आम जो वेरिएंस बाहर करछु वेरिएंस बाहर करछु से आम एक्सपेक्टेशन ऑफ x² नौ एक्सपेक्टेशन ऑफ x² कौन ना मूवमेंट जेनेरेटिव फंक्शन को यूज कले आम डबल डेरिवेटिव नौ डबल डेरिवेटिव नहीं कि आम t टेंस टू 0 बस ठीक है ये डबल डेरिवेटिव कराई तो डबल डेरिवेटिव कराई लिमिट बसला पर ये मिले ये एक्सपेक्टेशन ऑफ x² ये एक्सपेक्टेशन ऑफ x होल स्क्वायर x मिली तो दीटा को बस माइनस करदे आम वेरिएंस पाइबा ठीक है तो ये आंसर लिखाई जदि चेष्टा कर बुझापी नब नेक्स्ट टाइम पुणी थे कहीदे जब किसी प्रोब्लेम थी है सिंपल एक्सपेक्टेशन ऑफ x² कहले आम मूवमेंट जेनेरेटिव फंक्शन द्वितीय डेरिवेटिव करवा तार टी लिमिट को 0 बसवा आउ म्यू कहले एक्सपेक्टेशन ऑफ x थरे डेरिवेटिव करवा आउ टी इज इक्वल टू 0 बसवा आम जमी आम ये लिखा है म्यू इज इक्वल टू m डैश 0 ठीक है सेमती म्यू माने कौन एक्सपेक्टेशन ऑफ x वैल्यू आम m डैश 0 नौ एक्सपेक्टेशन ऑफ x² कहता ना m डबल डैश 0 माने
मूवमेंट जेनेरेटिव फंक्शन हम जो बाहर करछु ता डबल डाइट करबा आ से टी र वैल्यू 0 बसेबा ठीक है। तो एटा पाई सला पर एटा ऑलरेडी पाई सछु वैल्यू बसे दो माइनस करियो माइनस कले एटा मिलियो वेरिएंस मिलियो ठीक है। तो दिस इज द वे। ओके थैंक यू।